Hello, student. Welcome back to the part 5 of the our discussion of the 7th April morning shift paper 2025 का पेपर है ये। और ऑनलाइन मोड पे हुआ था और मॉर्निंग शिफ्ट का है। 9 बजे एग्जाम हुआ था, 9 AM पे। अब हम इसके 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। चारों पार्ट में 5-5 क्वेश्चन करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। यू नो व्हाट इज द स्टाइल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्कशन। इस स्टाइल में हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द कॉन्सेप्ट फोकस। हम कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। आप यहाँ से कॉन्सेप्ट समझोगे, खुद से सॉल्व करोगे और अपनी प्रैक्टिस को इनहेंस करोगे। एक दो बातें मैं आपको बता देता हूं इसी के अंदर। थोड़ा सा ना मैं लाइट को इनहेंस कर देता हूं कि बाकी सेशंस अलग है जहां हम पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपको आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस टाइप का सेशन है वो। ये प्लेलिस्ट अलग है। कुछ सेशन ऐसे हैं जहां हम प्रैक्टिकली एग्जाम में बैठ के कैसे सॉल्व करना चाहिए उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लॉट ऑफ सेशंस आपके लिए पूरा यहाँ पर हर तरीके से तैयार करने के लिए आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू। आप सबको हम तैयार करवा रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखो, द नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 हुज एलिमेंट आर ऑफ द सेट दिस। अब देखो 2 3 6 9 में से आपको सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 यानी कि सीधी सी बात है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उनका डिटरमिनेंट 0 हो। सपोज कि मैंने ए बी सी डी माना तो इसका मतलब है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी आई। तो इसमें ना मैं आपको वैसे ही बता देता हूं विदाउट अ प्री रिटन टेक्सचुअल सॉल्यूशन कि सीधी सी बात है ए डी इक्वल टू बी सी आई। अगर मैं देखो 2 3 6 9 चारों एलिमेंट अलग हैं, इसमें से एलिमेंट उठाने, अगर मैं चारों एलिमेंट सेम उठाता हूं यानी कि मैं 2 2 2 उठाता हूं तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर हो जाएगा। इसमें कंडीशन नहीं लगानी। तो इसमें सिंपल 4C1 कह सकता हूं मैं। मतलब किसी भी एक एलिमेंट को उठाने के जो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है 4C1 है। आप जब 2 को उठाओगे, 3 को, 6 को, 9 को, और उसमें कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है तो 4 तो ये वेज हो गए। जब मेरे ये कौन सा केस है, जब मैंने एलिमेंट मतलब चारों एलिमेंट को सेम माना है। चारों एलिमेंट को सेम माना है मतलब कि मैंने फॉर एग्जांपल इनमें से किसी भी एक को पिक किया और चारों 3 3 3 3। ठीक है। अब मान लो मैं चार में से कोई दो एलिमेंट, जैसे मतलब 2 3 वाला कॉम्बिनेशन लेता हूं कि मैंने 2 3 लिया, या फिर चलो 6 9 वाला कॉम्बिनेशन लिया, 36 वाला कॉम्बिनेशन लिया। मतलब कि दो ही एलिमेंट पिक करें, मतलब चार में से दो एलिमेंट पिक करें। अब इसके नंबर ऑफ वेज वाली बात अलग है, बट जब चार में से दो एलिमेंट पिक करोगे तो अब अरेंजमेंट क्या पॉसिबल। जैसे मान लो 2 3 पिक किया आपने और 2 3। अब देखो 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 ये एक पॉसिबिलिटी है। मतलब कि 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 में अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं दो ही तरीके से बोल सकता हूं, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी में आपने क्या किया, ऐसे मान लो आप ए बी और ए बी, तो ए बी इक्वल टू ए बी आ रहा है। एक चीज तो ये है। तो 4C1 तो नंबर ऑफ वेज, 4C2 तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कोई भी दो पिक करने के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। अब इसमें भी अरेंजमेंट कैसे कैसे पॉसिबल होगी देखो। अब इसमें आप वैसे तो मैनुअली भी सोच सकते हो कि अगर मैं सपोज ए और बी ले लूं तो भी आंसर आ रहा है। मतलब देखो ए बी ये वाला, इससे आंसर आ रहा है। और अगर मैं ए बी ले लूं तो इससे आंसर नहीं आएगा, है ना। इससे आंसर नहीं आएगा, यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। एक केस ये। ठीक है। उसके अलावा आपके पास क्या बन सकता है, अब आप देखो थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट रखना है, मतलब इन दोनों को डिफरेंट रखना है। आमने सामने वालों को डिफरेंट रखना है, और ये बाकी आपके उसके अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे। तो यहां पर इस पोजीशन पे पुट करने के आपके जो दो ऑप्शन, फिर एक ऑप्शन, और फिर इधर भी आपके पास रीअरेंज कर सकते हो ना आप। यहां पर भी कर सकते हो, दो ऑप्शन एक ऑप्शन, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। 4 ये ऑप्शन हो गए आपके पास, और 4C2 ये, तो 4C2 इंटू 4 यानी कि 6 इंटू 4 24, तो ये वेज आ गए। और उससे पहले 4 मेरे पास ये वे आ गए थे, तो 4 प्लस 24 पे पहुंच गया मैं। अब बचा तीनों। देखो तीनों जब तीन अलग होंगे तो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ए बी सी डी में जब भी आप 2 3 6 9 में से कोई भी तीन एलिमेंट आते हो तो आपका सिंगुलर नहीं बनेगा। बट चारों अलग अलग है तब बन सकता है, वो चेक करना पड़ेगा मुझे कि किस दो के मल्टीप्लीकेशन से पॉसिबल हो रहा है। 2 इंटू 6 यानी कि 12, 3 इंटू 9 नहीं, 3 इंटू 6 18, हाँ 3 इंटू 6 18 और 2 इंटू 9। ठीक है, इससे पॉसिबल हो रहा है। अब इसको रीअरेंज करने के लिए तो आपको सिंपल सा पता है, 3 इंटू 6, देखो यहां मैंने 3 ले लिया, यहां 6 ले लिया, यहां 2 ले लिया, या 9 ले लिया। ठीक है। अब रीअरेंज इस हिसाब से करना है कि 9 इंटू 3 से नहीं बात बनेगी, बस ये यही पॉसिबिलिटी है। इसको कितनी तरीके से रीअरेंज कर सकते हो आप। अब 3 इंटू 6 है, 6 इंटू 3 यहां आ जाएगा। ठीक है। और 2 9 हो गया। ठीक है। मतलब कि एक, मतलब इस केस के दो तरीके। फिर जब आप 2 3 करते हो, इसको इंटरचेंज करते हो, और 6 9 करते हो, तब भी बात बन जाएगी। तो ऐसे आपको सारे कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जब आप चेक करोगे आपको 8 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। 8 ये, और उससे पहले 24 और 28 ये, यानी 36 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ जो आपको सॉल्यूशन दिया गया है थोड़ा सा अलग तरीके से लिख के दिया गया है, बट आई विल टेल यू यहाँ आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। मैनुअल तरीके से आप सोच सकते हो, थोड़ा बहुत सिमेट्रिसिटी इन्वॉल्व है तो आप थोड़ा जल्दी सोच पाओगे, दो दो करके पेयर में सोच पाओगे। दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर दिस। इसमें थोड़ा सा पहले ये मिटा देता हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर दिस इज 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 21 था, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। हाँ, मार्क कर दिया। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे देखते हैं हम, एक सेकंड मुझे दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 पे हम देखते हैं द नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ द सेट ए 1 2 3 कंटेनिंग एटमोस्ट 6 एलिमेंट इंक्लूडिंग 1। एटमोस्ट 6 एलिमेंट चाहिए, पहली बात तो हमें 6 एलिमेंट चाहिए, ऐसे रिलेशन बनाना है। इंक्लूडिंग 1 2 1 2 तो चाहिए विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, 2 2 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, 3 3 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और एक कंडीशन पहली बात दे रखी 1 2 को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अब मैं एटलीस्ट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो सेटिस्फाई करवा पाया। ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए अगर आपके पास 1 2 है तो आपको 1 2 होना पड़ेगा बस, और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन इनिशियल लेवल पे तो नहीं है, आगे हम और जो केसेस बनाएंगे वो है। बट एक बात और ध्यान रखना, 6 एलिमेंट्स चाहिए मुझे रिलेशन के अंदर। तो पहली बात, ये 4 तो मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हैं, ठीक है। इसके साथ मुझे ट्रांजिटिव के लिए वैसे तो देखो 1 2 है तो मैं देखूंगा 2 2 के सामने तो 1 2 चाहिए होगा, तो वो ऑलरेडी है, तो कोई मेरे को दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां भी अगर मैं देखूं 1 1 के सामने है तो 1 2 वो भी ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत वाली बात तो यहां पर कंसिडर हो नहीं रही है, बस ठीक है। अब एक्स्ट्रा में क्या क्या डाल सकता हूं मैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट। अब देखो ये 1 3 इंटू 3 यानी टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं मेरे इसके अंदर। कौन कौन से मैं एक बार लिख लेता हूँ। 1 1 2 2 ये तो 4 मिनिमम क्राइटेरिया है रिलेशन बनाने के लिए, जो कि ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवाएगा। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, बट सिमेट्रिसिटी भी नहीं चाहिए तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। 3 2 2 3, ठीक है। और क्या बच गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और क्या बच गया भाई, 2 3 भी ले लिया हमने, 3 2 भी ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया, 1 3 ले लो, और 3 1 ले लो, और कुछ बच गया, 3 9 पूरे हो गए हमारे ये। इसमें से हम इनको तो आप काट दो, ठीक है, और 1 2 काट दो। अब बचे 1 2 3 4 5 में से क्या क्या पुट कर सकता हूँ। पहली बात तो 2 तो मिनिमम उठा के पटकने हैं, ऐसा नहीं किसी एक को पटक के मैं काम करूँ। एटमोस्ट 6 एलिमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, एटमोस्ट 6 चाहिए। तो अगर मैं सपोज 1 2 है मेरे पास, तो मुझे एक्स्ट्रा अगर मैं 2 1 तो डाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये डालने से दिक्कत क्या आएगी। अब देखो हाँ, 2 1 एलिमिनेट ही हो जाएगा, क्योंकि 2 1 आप किसी भी केस में नहीं डाल पाओगे। 2 1 अगर आप किसी केस में डालते हो तो आपको 1 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो सिमेट्रिसिटी बना देगा उसकी, है ना। और या फिर वैसे बात छोड़ो, मतलब सिमेट्रिसिटी क्या होता है, ए बी ट्रांजिटिविटी बना देगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट हाँ, 1 2 की वजह से 2 1 नहीं आ पाएगा। 1 1 की वजह से 1 1 है, वो बात अलग है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें ध्यान देना है कि अगर 1 2 है, तो हमें 2 1 नहीं चाहिए, तो इसको तो कभी कभी किसी की पेयर में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब हम 3 2 को लेंगे तो हमें एटलीस्ट ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चाहिए। सपोज मैं 3 2 ले रहा हूं, मेरे पास 4 ही बचे। एक काम करो, 2 3 अगर आप ले तो 1 3 होना चाहिए, तो 2 3 लेने की वजह से 1 3 होना चाहिए। तो ये आपका ट्रांजिटिविटी बना रहा है। तो एक केस ये बन गया। सेकंड केस देखें, सेकंड केस में अगर आप लेते हो 3 2, तो 3 2 अगर आप लेते हो तो व्हाट यू नीड टू डू इज 3 2 के लिए आपको 3 2 चाहिए होगा, या फिर 3 2 के लिए मैं बताऊंगा आपको 3 2 आप खाली अकेला लेके आ रहे हो। वैसे तो 2 के पेयर में आएंगी सारी चीजें, क्योंकि आपको टोटल 6 एलिमेंट चाहिए। अगर आप 3 2 लेके आ रहे हो तो 3 यहाँ पर है, और तो 3 2 चाहिए होगा, और 2 तो 3 2 चाहिए होगा, ये ठीक है, ये अकेला ही काम कर देगा। तो इसके साथ अगर मैं कोई और लेके आता हूँ 3 2 के साथ, अब 3 2 3 ला सकता, 1 3 ला सकता हूँ मैं, 1 3 लेके आ सकता हूँ, ठीक है, 1 3 लेके आ सकता हूँ मैं इसमें भी। तो 1 3 होने से क्या दिक्कत, इसमें और कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं होगी। 3 एंड आई नीड 3 3, तो 1 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, ये एक पेयर बन सकता है मेरा, 2 का हो गया, ठीक है। और सोचते हैं, जब आपने ये 2 के साथ करके देख लिया, अब आप 3 1 अगर लेके आ रहे हो सेपरेटली, तो 3 1 की वजह से आपको 3 1 चाहिए होगा, नो प्रॉब्लम। इसके साथ आप किसकी पेयरिंग करवा सकते हो, 1 3 की नहीं करवा सकते 3 1 के साथ, बट 2 3 की करवा सकते हो, ठीक है। तो 2 3 करवा सकते हो आप, ठीक है, ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे 3 पेयर, तो ऐसे करके आप सारे पेयर सोचने पड़ेंगे। तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। आप इसमें क्या हमने क्या किया, देखो वही चीज है, 4 एलिमेंट ये तो मिनिमम हो गए, इन 5 में से चूज करना है, इन 5 में से चूज करना है जो एक्स्ट्रा है। बट इसमें मुझे ये हो गया था कि 2 1 को तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि 2 1 से मेरा सिमेट्रिसिटी बन रहा था। अब 2 1 को हटा दिया तो मेरे को क्या करना है कि ये नॉट का यूनियन 1 3 से करूंगा तो 5 आएंगे, बट 5 नहीं, मुझे मिनिमम 6 चाहिए, इससे बात नहीं बनेगी, ठीक है। इसका 3 2 से करूंगा तो ये भी नहीं, मुझे यहाँ पे मिनिमम 5 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है।
ठीक है, हाँ इससे भी बात नहीं बनेगी। एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये, तीन इस टाइप के पेयर बन जाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगर आपसे कोई यहां पर 6 की पॉसिबिलिटी नहीं बोली होती तो 5 हो जाता, आप इनको अकेला अकेला लेके आ सकते थे, अदरवाइज दो तो मैंने आपको करवा भी दिए, और आप एक और ऐसा पेयर सोच सकते हो, आपको ये सोचना पड़ेगा। तो दे आर द लाइक थिंकिंग टाइप क्वेश्चन, कोई ऐसा सॉल्विंग वाले क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बट इजी वन, यू कैन ट्राई एंड सॉल्व इट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। डिसकंटिन्यूटी देखो कब आएगी, डिसकंटिन्यूटी जैसे कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस चल रहा है, जैसे ही कोई इंटीजर वैल्यू आती है तो उस पर झटके से, जैसे मान लो 2.9 पे आपका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, 2.9 का स्क्वायर हो रहा है, बट इंटीग्रल वैल्यू पे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। इंटीग्रल वैल्यू जैसे ही होती है तो इंटीग्रल वैल्यू पे हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर बाय 2 को अंदर इंटीजर होना और रूट एक्स दोनों को कटना इंटीजर होना पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर बाय 2 को कंप्लीट इंटीजर, ये कब होगा, एक्स इक्वल टू 1 पे नहीं होगा, एक्स इक्वल टू रूट 2 पे हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट 2 पे हो जाएगा, और वो 0 से 4 के बीच में लाई भी कर रहा है। एक्स इक्वल टू रूट 3 पे नहीं होगा, एक्स इक्वल टू 2 पे ऑफ इनफैक्ट हो जाएगा, 3 पे नहीं होगा, 5 6 रूट 6 पे हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट 8 मतलब 2 रूट 2 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट 9 रूट 10 ले सकते हो, एक्स इक्वल टू रूट 10 ले सकते हो, उस पर ये इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू रूट 12 ले सकते हो, यानी कि 2 रूट 3 कह सकता हूँ जिसको मैं, और एक्स इक्वल टू 13 14 रूट 14 ले सकते हो, ऑब्वियसली 15 16 यानी कि 4 ले सकते हो। बट हमें इसके बीच में देखना है डिस्कंटिन्यूटी, ये तो एंड एक्सट्रीमिटीज हो गए, जैसे कोई भी अगर ग्राफ बन रहा है तो डिस्कंटिन्यूटी की अगर बात है तो 0 और 4 पे, अदरवाइज तो 0 पे भी ये मेरे को एक टाइप का इंटीजर दे रहा था और उधर भी वो 0 पे इंटीजर दे रहा था, तो 4 ना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 आगे, 1 2 3 4 5 6 7, कोई नंबर छोटा है इसके अंदर हमारा। ठीक है, चलो 4 के बाद करते हैं, तो उससे पहले अगर हम वो देखें, चलो ठीक है यही है। और अगर मैं देखूं x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे देखूं तो ये मुझे एक इंटीजर देगा, इंटीजर नहीं देगा तो यहां दिक्कत आएगी, तो x इक्वल टू 1 भी सेटिस्फाई करवा लेगा इसके हिसाब से देखूं तो मैं। और इसको इंटीजर होने के लिए 2 से काम नहीं चलेगा, 3 से नहीं, 4 से काम चलेगा, 4 से काम चलेगा, और 4 बट हमारा एक्सट्रीमिटीज पॉइंट पे है, तो एक पॉइंट ये और बाकी 7 पॉइंट ये, टोटल 8 पॉइंट हो जाएंगे जहां डिस्कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, सिंपल सी अप्रोच है। यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हो आप, यहाँ रूट 2 2 ये सारे नंबर लिए, 4 तो चलो लास्ट का एक्सट्रीमिटी है। ठीक है, रूट एक्स के लिए मेरे पास 1 और 4 है, 4 अगेन एक्सट्रीमिटी है तो नहीं काम करेगा, तो टोटल 7 नंबर ये, 3 और 3 6, 7वां ये और 8वां मेरा 1 हो जाएगा। तो इन सबको जब मैं इंक्लूड कर लूंगा तो इन पॉइंट पर डिस्कंटिन्यूटी आएगी, मेरी पोटेंशियल पॉइंट्स यही हैं। ठीक है, तो मेरे 8 डिस्कंटिन्यूटी के पॉइंट हो जाएंगे। चलो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर, दिस गोइंग टू बी 24th क्वेश्चन ना, 24th क्वेश्चन। तो फॉर n greater than equal to 2 let Sn denote the set of all subsets 1 to n with no consecutive number। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देके बताया है कि 1 3 5 अगर आप लेते हो तो वो S6 को बिलोंग नहीं करेगा आपका सेट Sn। ठीक है, Sn दिस इज ऑल सबसेट ऑफ दिस विद नो कंसेक्यूटिव नंबर, फॉर एग्जाम्पल L35 बिलोंग्स टू S6 बट 135 नॉट बिलोंग टू S6। हाँ, ये क्यों नहीं करा, क्योंकि 1 2 आपके इकट्ठे आ गए, 1 2 आपके इकट्ठे आ गए। ठीक है, अब सबसेट एक का सबसेट, 2 का सबसेट, 3 का सबसेट वो बात अलग है। देन n ऑफ S5 इज, ठीक है, n greater than equal to 2 है, S5 with no, ठीक है, फॉर एग्जांपल S6 बिलोंग्स टू दिस। ठीक है, तो आपसे कुछ मिला के पूछा गया है कि कंटिन्यूस नंबर नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 1 2 को अगर मैं सिर्फ एक और एक 2 नंबर का सबसेट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर 1 2 की बात करूं तो 1 2 एप्लीकेबल नहीं है, बट 1 3 अलाउड है, समझ रहे हो। वैसे ही 1 4 अलाउड है, ठीक है, वैसे 1 5 अलाउड है। तो ऑब्वियसली मैं, मेरे पास जो अभी पहली बात तो S5 की बात करी गई है, तो S को तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 तो नंबर रिस्ट्रिक्ट हो गए। जब मैं सिंगल, मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट से अगर मैं एक ऐसा, सॉरी मैं क्या बोलूं, सिंगल एलिमेंट से अगर मैं बनाता हूं मेरा सबसेट, सिंगल एलिमेंट से 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 वाला बन जाएगा, मतलब करली ब्रेसेस लगा देता हूं, तो 5 तो ये हो जाएंगे, 3 वाला बन जाएगा, 4 वाला भी बन जाएगा, ठीक है, और 5 वाला भी बन जाएगा, तो 5 तो ये हो गए। उसके अलावा जब मैं 2 को लूंगा तो 2 में क्या क्या ले सकता हूँ, 1 3 ले सकता हूँ, अगर मैं 2 का सबसेट 1 4 ले सकता हूँ, 1 5 भी ले सकता हूँ, 2 का फिर मैं ले सकता हूँ, 2 का साथ में क्या लेगा, 2 के साथ 3 ले सकता हूँ, 2 4 ले सकता हूँ बट, और 2 5 ले सकता हूँ। और वैसे जब मैं 3 का ले रहा हूँ तो 3 का 5 के साथ हो जाएगा, ठीक है, 4 का 5 के साथ नहीं होगा ऑब्वियसली, और इनके उल्टे वाले पॉसिबल होंगे, यानी कि 3 1 और ये, तो 1 2 3 4 5 6, और 6 के जब उल्टे करेंगे तो 12, तो 5 और 12, मतलब 5 तो मेरे सिंगल एलिमेंट की वजह से आ गए, जिसमें सिंगल, मतलब ऐसा सबसेट जिसमें सिंगल एलिमेंट है, 12 मेरे इसकी वजह से आ गए,
3 के केस में आप क्या क्या लोगे, आप ले सकते हो 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, 1 3 4 नहीं ले सकते, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। 1 3 5 1 2 5 नहीं, 1 3 नहीं ले सकते, इसका इसके अरेंजमेंट जरूर हो जाएगी, 5 3 1 ले सकते हो आप, ठीक है। बट हाँ, सबसेट में एक अच्छी बात है, सॉरी यहाँ सब ये सबसेट्स हैं, सबसेट्स में जब हम सबसेट की बात कर रहे हैं, सेट की बात कर रहे होते हैं, तो 2 5 और 5 2 एक ही बात होती है, तो 6 ही बनेंगे, मतलब 5 इसमें और 6 इसमें, 12 नहीं, और एक इसके अंदर बन जाएगा, 4 में बनेगा नहीं, तो टोटल 12 हो गए ना, 7 और 5 12, एक 3 वाले केस में, 6 उस वाले केस में, इसका रिवर्स और वो जो सेम ही होता था सेट में, सेट की डेफिनेशन है 5 इस केस में, टोटल 12 हो जाएंगे, ठीक है। 4 केस में बनेगा नहीं, 5 केस में बनेगा नहीं, तो आंसर हमारा 12 आ जाएगा ना। वन, हाँ, 0 एलिमेंट के साथ हम भूल गए, 13 आएगा, सॉरी, 5 के, 6 इसके, एक इसका और एक 0 एलिमेंट के साथ, तो टोटल 13 आंसर हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना आप, ये वाली जो गलती है मैनी स्टूडेंट्स, मेरे से स्किप हो गया था, मैनी स्टूडेंट कैन डू, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा डिस्कस हो गया, 24th ना, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है 25th क्वेश्चन पे। आई जस्ट टेक अ सिप ऑफ वाटर। 25th क्वेश्चन है हमारे पास, ये हाइपरबोला हैव वन ऑफ द फोकस, मतलब हाइपरबोला जब दिख रहा है, एक फोकस भी हमारा एक्सिस पे ड्रॉ किया गया है, तो ऑब्वियसली मैं ये वाला हाइपरबोला लूंगा। एक -3,0 पे इसका बताया गया है, तो ऑब्वियसली एक 3,0 पे होगा। लेटेस्ट रेक्टम की हेल्प से एंड द अदर फोकस सबटेंड करने वाला, मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी, फिर इसकी वैल्यू 45 हो जाएगी, सिमेट्रिसिटी से कि ऊपर का ट्रायंगल नीचे का ट्रायंगल सेम हो जाएगा। मुझे पता है लेटेस्ट सेक्टम के एंड पॉइंट होते हैं हमारे पास a, b²/a, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज यूज कर सकता हूं, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है, 3 ये और 3 ये, ठीक है। तो बेस और ये हाइट b²/a, तो b²/a अपॉन 6 वो नीचे आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू tan ऑफ 45, दैट इज 1। तो b² की वैल्यू 6a आ गई, एक रिलेशन ये आ गया। उसके अलावा मेरे पास मुझे पता है a की वैल्यू 3 है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस 3 है, a की वैल्यू 3 है, e मुझे पता है a यानी कि 1 + b², एक करो स्क्वायर करो दोनों साइड ताकि आसान हो जाए, a² e² इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, a² e² की वैल्यू होती है 1 + b²/a² इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास ए बी के टर्म्स में, एक इक्वेशन ये है, दोनों की हेल्प से ए बी निकाल लोगे, यहां पुट कर दोगे a² b² को, और जो आएगा वहां से कंपेयर करके अल्फा बीटा निकाल लोगे। मैं आपको दिखा देता हूं सॉल्यूशन भी, बड़ा सिंपल सा है। a = 3 हमने देखा, उसकी हेल्प से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह है जो भी हमने किया, उसकी हेल्प से हमने ए बी की 2 इक्वेशन निकाल ली, एक b² / a = 6 कंपेयर करके, ठीक है, ये किया हमने। और जब a² b² हमारा